आज मैं जंतर मंतर पर आया हुआ था प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, जहाँ पे सोनम वांगचुक भी थे और कांग्रेस जनता पार्टी के अध्यक्ष सुप्रीमो श्री अभिजीत भी थे और तहसीन पुनावाला जो कांग्रेस के नेता है आप उनको सुनिए। एक व्यक्ति जो गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है, दूसरी सबसे महंगी चीज। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो खुशी का मौका होता है। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो आप पहले टैक्स भरते हो, परिजनों से आप चर्चा करते हो, दोस्तों के साथ आप वार्तालाप करते हो, 4-5 शोरूम में जाकर आप चेक करते हो गाड़ी ठीक है या नहीं है। किसने नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी को ये इजाजत दी कि हमारी गाड़ी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे? हरदीप पुरी जी कहते हैं आपकी गाड़ी में एथेनॉल घुसो और फॉर्मूला के जैसे गाड़ी चलाओ, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हरदीप पुरी साहब हम ब्रूम ब्रूम गाड़ी तब चलाएंगे तब नितिन गडकरी ब्रूम ब्रूम जैसे सड़क बनाएंगे। सड़क की हालत देखिए, हम कौन सी फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाएंगे और कौन सी बात कर रहे हैं हरदीप पुरी जी? कहते हैं फॉर्मूला जैसे गाड़ी चलाओ। भाई और बहनों, आपने फॉर्मूला रेस देखी होगी। फॉर्मूला रेस के बीच में इंजीनियर्स होते हैं, हर एक टीम के साथ इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स उसी रेस में गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, इंजन के पार्ट्स बदलते हैं। रेस के बाद इंजन का ओवरहॉलिंग होता, 8 रेस के बाद इंजन बदला जाता गाड़ी का। क्या यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति, क्या यहाँ पर सलीम, क्या यहाँ वहां पर सलीम, वो अपनी गाड़ी को 1000 किलोमीटर के बाद इंजन बदल सकता है? तो कौन सा फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाए? पूछता हूं मैं साहब से। और साहब, आप में से जितने लोगों ने गाड़ी खरीदे, जितने लोगों ने गाड़ी खरीदे, सबसे पहले चीज अधिकतर लोगों ने माइलेज देखा होगा। माइलेज देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? माइलेज के लिए गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी? तो फिर किस अधिकार से कहते हैं कि आपका माइलेज कम हो जाएगा? क्या हमसे पूछा माइलेज कम करने के पहले? नहीं पूछा। यही तो गलती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब एक आदमी गाड़ी खरीदता है 15 साल पहले टैक्स भरता है, टैक्स एडवांस में भरता है सरकार को। आप रोड टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, कंज्यूमर में आप सेस भरते हो, आप पार्किंग चार्जेस भरते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस भरते हो, इंश्योरेंस भरते हो, टोल टैक्स भरते हो। और इस सब के बाद आपको कहा जाता है कि आप बेरोजगार सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका अधिकार नहीं है आपकी गाड़ी चलाना। आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है, आपको जो पेट्रोल आपकी गाड़ी को चाहिए वो मिलना चाहिए आपके लिए। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम कहते हैं एथेनॉल 20 लाओ, एथेनॉल 30 लाना है लाओ, एथेनॉल 100 लाओ। और गडकरी साहब अगर आइंस्टाइन और न्यूटन हो तो एथेनॉल 200 लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी पे गाड़ी चलाओ। हमारी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है, एथेनॉल 10 हमें दीजिए। दूसरी चीज, एथेनॉल 20 के अंदर आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो। कुछ लोग ये इसको गन्ने का जूस कहता है। आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो, आप हमें 20% डिस्काउंट दे दो एथेनॉल पेट्रोल के ऊपर। क्या गलत कह रहे हैं 102 रुपए में? भाई और बहनों, क्या आप जानते हो नेपाल, भूटान, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं और उनकी आवाम को हमसे पेट्रोल खरीदते 100% शुद्ध पेट्रोल सस्ते में देते हैं। और हम भारत के लोगों को हमारी सरकार इतनी लूटती है, इतनी लूटती है कि आज पिछले 12 सालों में केवल केंद्र की हुकूमत ने हमसे 40 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। 40 लाख करोड़ रुपए। ये एक चीज हमें इस पर बात करनी होगी। ने भी तो मना कर दिया E20 लेने से। आप देखिए, ये उनकी आवाज है, चाहते हैं कि आवाज सब जगह तक पहुंचे। एक्चुअली ये मुझे दस्तावेज, क्योंकि वर्तमान सरकार कहती है एथेनॉल से पैसा बचेगा, ये सरकार दुष्प्रचार कर रही है। वर्तमान में जो पेट्रोल आ रहा है रिफाइनरी गेट पे, रिटेल कॉस्ट, हमारा रिटेल कॉस्ट है 52 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का, सरकार टैक्स ना ले। शुद्ध 100% E0 पेट्रोल भारत को मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए 52 रुपए में। और एथेनॉल आपको मिल रहा है 72 रुपए में, 71 रुपया 86 पैसा, 86 हिंदी नहीं आती मुझे, 72 रुपए में आपको 86, 71 रुपया 86 पैसे में आपको एथेनॉल बनता है।
यानी कि पेट्रोल का दाम 52 रुपये और एथेनॉल का दाम 72 रुपये है। पेट्रोल एथेनॉल से ज्यादा सस्ता है, तो फिर आप एथेनॉल काहे मिला रहे हो? सरकार कहती है एथेनॉल से फॉरेन रिजर्व बचेगा, सरकार का यही बात है। हमने रिसर्च किया, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। जब हम गए हमें पता चला जिस एथेनॉल की दुहाई सरकार देती है, सरकार कहती है कि एथेनॉल से पैसे बचेंगे, डॉलर बचेंगे, फॉरेन रिजर्व बचेंगे, यही सरकार एथेनॉल इंपोर्ट करती है अमेरिका से। तो एथेनॉल में पैसे कैसे बचे? हर महीने सरकार करीबन 30 मिलियन गैलन लीटर, ये इतना बड़ा नंबर है कि मुझे नंबर बोलना भी नहीं आता, देखा भी नहीं मेरी जिंदगी में। 30 मिलियन गैलन लीटर हर महीने वर्तमान सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करती है। तो जो एथेनॉल से पैसे बचने चाहिए वही एथेनॉल सरकार अमेरिका से इंपोर्ट काहे कर रही है, इसका जवाब दें।